खुशमंद। मैं अक्लमंद हूँ या नहीं हूँ? ये एक सवाल पूरी ज़िंदगी कई लोगों को खा जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाते कि उनके अंदर अक्ल है या नहीं है, और ये बहुत गलत बात है, वो धीरे-धीरे आपको ख़त्म कर देती है। देखिए, अक्लमंद की जो परिभाषा है वो हर इंसान की अलग होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान बहुत पैसे वाला है, जो बहुत कामयाब है, वो अक्लमंद है। कईयों को ऐसा लगता है कि जो इंसान बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, वो अक्लमंद है। कईयों को ऐसा लगता है जो रिश्ते बहुत अच्छा निभाता है, वो अक्लमंद है। कईयों को ऐसा लगता है कि जो इंसान बहुत अच्छी बात करता है, देखने में भी बहुत अच्छा है, उससे बात करके बहुत मज़ा आता है, वो अक्लमंद है। देखिए, ये सब परिभाषाएँ हैं, और उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत हुनर वाले होते हैं, ऊपर वाले का उन पे वरदान होता है। कई ऐसे स्पोर्ट्स स्टार, फ़िल्म स्टार्स, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा काम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता, लेकिन सिर्फ़ अपने मेहनत के बलबूते पे शिद्दत से काम करके ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इन सब के एग्जाम्पल्स को लेके प्रेरित होना, इंस्पायर्ड होना और कुछ करने की कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको देख के ये सोचना कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं निकम्मा हूँ, मेरे को भगवान ने बुद्धि दी नहीं, मुझमें दिमाग ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत गलत सोच है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ अक्लमंद कौन होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अक्लमंद कौन नहीं होता। कोई भी ऐसा इंसान, चाहे आपको जितना भी अक्लमंद लगे, अगर वो गलतियां कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने आप को बर्बाद कर रहा है तो वो अक्लमंद नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको जितना मर्जी भी अक्लमंद लगे, क्योंकि वो बात ऐसे करता है, अपने आप को कैरी ऐसा करता है, लेकिन अगर वो लोगों को नीचा दिखाता है तो वो अक्लमंद नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत करिश्मेटिक है, जो बहुत टैलेंटेड है, बात करने में भी अच्छा है, लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके अलावा उसके आसपास के सब लोग बेवकूफ़ हैं, तो वो अक्लमंद नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको बहुत अक्लमंद लगता है, लेकिन उसके सारे रिश्ते बिखरे हुए हैं, तो वो अक्लमंद नहीं है। तो फिर अक्लमंद कौन होता है? देखिए, अक्लमंद होना, इंटेलिजेंट होना, ब्रिलियंट होना, इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर अक्ल है या नहीं है, मैं ब्रिलियंट हूँ या नहीं हूँ, स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में एक बेहतरीन इंसान बनना। और वो कैसे बनते हैं? 3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा मैं आपको। सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल से, मन से, रूह से, आत्मा से एकदम खुश है, यानी कि अगर आपने ऐसी एक काबिलियत पैदा कर ली है जिसमें आप अपने गुस्सा, ईर्ष्या, नेगेटिविटी और नफ़रत को काबू कर लेते हो, तो आप एक बेहतरीन इंसान हो। और दूसरा, अगर आप ऐसे इंसान हो जो हर इंसान को सिर्फ इंसान की नज़र से देखता है, वो ये नहीं सोचता कि वो अमीर है, गरीब है, पैसे वाला है, नहीं है, उसके अंदर अकल है या नहीं है, वो देखने में कैसा है, सिर्फ इंसान से इंसान, तो आप एक बेहतरीन इंसान हो। और तीसरा, अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, मेरी खामियाँ, मेरी खूबियाँ, मेरा फ़ायदा, मेरा नुकसान, उससे ज़्यादा अगर आप ये सोचते हो कि मैं दूसरे की ज़िंदगी में कैसे फ़ायदा कर सकता हूँ, दूसरे की ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप एक बेहतरीन इंसान हो। तो ज़िंदगी में अक्लमंद, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस को छोड़ के सिर्फ एक चीज़ आपने सोचनी है, या एक चीज़ के पीछे लग जाना है कि बेहतरीन इंसान बनना है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है बेहतरीन इंसान बनना। एक बार आप वो बन जाओगे ना, आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी शंका, आपका सर, डर, इंटेलिजेंस, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स सब खत्म हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, बेहतरीन इंसान बनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे, आप बन जाओगे। कामयाबी, खुशी, तसल्ली आपके पीछे दौड़ के आएगी। हमेशा याद रखना। खुश मान।